students, today class 11th RD Sharma Mathematics, chapter 9, values of trigonometric functions at multiples and submultiples of an angle. Exercise 9.1, level first. Question number 31. If tan x is equal to b upon a, then find the value of under root a plus b upon a minus b plus under root a minus b upon a plus b. देखिए tan x की वैल्यू गिवन है b अपॉन ए, तो हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को ले लेता हूं, अंडर रूट ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको एक कंडीशन गिवन है tan x इज इक्वल टू बी अपॉन ए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको b अपॉन ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जहां b अपॉन ए आएगा उसके प्लेस पे हम tan x रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो विच इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां से a प्लस बी में से अगर हम a कॉमन निकाल ले तो यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ b अपॉन ए हो जाएगा। ऐसे डिनोमिनेटर में से भी a कॉमन निकाल लेंगे तो ये 1 माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। तो टेक आउट कॉमन a, 1 प्लस बी अपॉन ए, डिनोमिनेटर से भी ऐसे ही a कॉमन निकाल लेते हैं, ये a कॉमन 1 माइनस बी अपॉन ए प्लस सेकेंड अंडर रूट में भी ऐसे ही कर लेते हैं, a कॉमन निकाल लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, a कॉमन निकाले तो ये 1 माइनस बी अपॉन ए, डिनोमिनेटर से भी a कॉमन निकाले तो 1 प्लस बी अपॉन ए। ऐसा हो गया, हमने इसको b अपॉन ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, ये a और a कैंसल्ड, ये a और a कैंसल्ड। अब जहां पर b अपॉन ए दिख रहा है उसके प्लेस पे हम tan x रख देते हैं, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस बी अपॉन ए को tan x अपॉन 1 माइनस बी अपॉन ए के प्लेस पे tan x प्लस अंडर रूट 1 माइनस बी अपॉन ए के प्लेस पे tan x अपॉन 1 प्लस बी अपॉन ए के प्लेस पे tan x। ऐसा आ गया। अब इनके अंडर रूट हम अलग अलग कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक ही अंडर रूट लगा हुआ है, इसको अलग अलग अंडर रूट में लिख लेते हैं पहले, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस tan x प्लस, यहां भी ऐसे ही कर लेते हैं अलग अलग अंडर रूट में, इसको अंडर रूट 1 माइनस tan x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan x। अब देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं तो अंडर रूट 1 माइनस tan x इंटू अंडर रूट 1 प्लस tan x आ जाएगा, विच इज इक्वल टू एलसीएम अंडर रूट 1 माइनस tan x इंटू अंडर रूट 1 प्लस tan x। इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाले अंडर रूट 1 प्लस tan x का ये अंडर रूट 1 प्लस tan x में मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो ये अंडर रूट हट जाएगा 1 प्लस tan x प्लस इस अंडर रूट 1 प्लस tan x से डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस tan x का अंडर रूट 1 माइनस tan x में मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस tan x का, इससे अंडर रूट हट जाएगा तो 1 माइनस tan x। ये नेगेटिव tan x और पॉजिटिव tan x कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, और यहाँ देखिए अंडर रूट के अंदर 1 माइनस tan x और अंडर रूट 1 प्लस tan x इंटू में है, तो यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंट लगा देते हैं एक ही अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर x। ऐसा आ गया, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं आगे, विच इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 minus tan square x can be written sin square x upon cos square x
एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, विच इज इक्वल टू ये 2 और एलसीएम आ जाएगा यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स। 1 के अपॉन में 1 है तो कॉस स्क्वायर एक्स का 1 में इंटू कर लो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कैंसल, साइन स्क्वायर एक्स। ये एलसीएम के बाद ऐसा हो गया। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स जो है अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो कॉस एक्स हो जाएगा, और ये डबल फ्रैक्शन में है तो कॉस एक्स को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, विच इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स का ऊपर जाके कॉस एक्स हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर था। अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका कॉस 2x का फॉर्मूला बन गया। इसको मैं cos 2x लिख देता हूँ, cos 2x। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ, सेंस cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ऐसा। तो ये हमारा आंसर हो गया, 2 cos x अपॉन अंडर रूट cos 2x। ऐसे आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 32, if tan a is equal to 1 upon 7 and tan b is equal to 1 upon 3, show that cos 2a is equal to sin 4b। देखिए tan a की वैल्यू गिवन है और tan b की वैल्यू गिवन है, तो हमको प्रूव करना है कि cos 2a is equal to sin 4b। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये cos 2a को सॉल्व करता हूँ tan के टर्म में, और tan a की वैल्यू अपने को गिवन है 1 upon 7, ये वैल्यू रख के cos 2a की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद में tan b की भी वैल्यू गिवन है तो हम ये sin 4b को सॉल्व कर लेंगे tan b के टर्म में, और tan b की वैल्यू रख देंगे वहां पे 1 अपॉन 3, तो cos 2a और sin 4b की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। उसको इक्वेशन 1 और 2 देके फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम cos 2a इज इक्वल टू sin 4b लिख देंगे। सो cos 2a इज इक्वल टू, tan के टर्म में फॉर्मूला है cos 2a का 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब यहाँ tan स्क्वायर a की वैल्यू रख देते हैं 1 अपॉन 7, सो विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 7 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan a की वैल्यू 1 अपॉन 7 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 7, 1 स्क्वायर 1, 7 स्क्वायर 49, डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस 1 स्क्वायर 1, 7 स्क्वायर 49, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं 49, न्यूमरेटर में 49 एलसीएम आ गया तो ये हो जाएगा 49 माइनस 1, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आ जाएगा 49, ये हो जाएगा 49 प्लस 1। ये 49 डबल फ्रैक्शन में ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो हम इसको यही कैंसिल कर देते हैं, 49 49 कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू 49 माइनस 1 48 हो जाएगा, और 49 प्लस 1 50। इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 24 अपॉन 25 आ रहा है। तो विच एम्प्लाइज cos 2a की वैल्यू आ गई हमारे पास 24 अपॉन 25। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, ये cos 2a की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम ये sin 4b की भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, sin 4b इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो ए के प्लेस पे 2 भी रख देंगे, तो ये 2 साइन 2b इंटू कॉस 2b। अब हमको वैल्यू tan b की गिवन है तो साइन 2b का फॉर्मूला tan के टर्म में और cos 2b का फॉर्मूला भी tan के टर्म में रख देते हैं, विच इज इक्वल टू, ये 2 को n2 में रहने दो, साइन 2b का फॉर्मूला 2 tan b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b इंटू cos 2b का फॉर्मूला हो जाएगा tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। यहां पर tan b की वैल्यू अपने पास 1 अपॉन 3 रख देते हैं, विच इज इक्वल टू 2 इंटू tan b की वैल्यू 1 अपॉन 3 अपॉन 1 प्लस
1 स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9 इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर बी, तो 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर बी, 1 स्क्वायर 1 और 3 स्क्वायर 9। तो सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। ये 2 इंटू ये 2/3 हो गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गया 9, ये 9 प्लस 1 इंटू यहाँ न्यूमरेटर में एलसीएम 9, ये हो जाएगा 9 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम 9, ये हो जाएगा 9 प्लस 1। ये डबल फ्रैक्शन में तो ये 9 से 9 को कैंसिल कर लो और ये वाला 3 नीचे आएगा, 9 ऊपर जाएगा, 3 3 जा 9, अब ये 3 वापस ऊपर चला जाएगा। तो विच इज इक्वल टू 2 इंटू ये 2 इंटू 3 अपॉन 9 प्लस 1 10 इंटू 9 माइनस 1 8 अपॉन 9 प्लस 1 10। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। न्यूमरेटर में 3 इंटू 8, 3 8 जा 24, डिनोमिनेटर में 5 इंटू 5 25। तो ये आ गया हमारा साइन 4b। साइन 4b इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। अब इक्वेशन सेकंड है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम दोनों को इक्वल लिख देते हैं, दोनों 24 अपॉन 25 के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, cos 2a is equal to sin 4b। देखो यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अब आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनको सॉल्व करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव दैट। इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को प्रूव करना है। cos a इंटू cos 2a इंटू cos स्क्वेयर a इंटू cos क्यूब a डॉट डॉट cos 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इंटू a इज इक्वल टू साइन 2 रेस्ट टू द पावर n a अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर n साइन a। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम प्रूव करेंगे। देखिए फॉर्मूला है क्या, cos a cos 2a और ये cos 2 स्क्वायर a, 2 स्क्वायर a का मतलब 2 2 जा 4a, cos 2 क्यूब a, 2 क्यूब a मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8a डॉट डॉट cos 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इंटू a इज इक्वल टू क्या होता है कि साइन 2 रेस्ट टू द पावर n इंटू a, साइन 2 रेस्ट टू द पावर n a अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर n साइन a। ये फॉर्मूला है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, मैं यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। ये LHS इज इक्वल टू ये वाला साइड ले लिया हमने। अब इस साइड को ध्यान से देखो, यहाँ देखिए ये cos a है, फिर cos 2a है, फिर ये cos 4a लिख सकते हैं इसको, इसको cos 8a, ऐसा बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर cos a दिख रहा है, अगर हमारे पास यहाँ पर 2 sin a और आ जाए तो 2 sin a इंटू cos a से sin 2a का फॉर्मूला बन जाएगा, फिर ये sin 2a हो जाएगा और साथ में फिर cos 2a है, तो sin 2a और cos 2a को हम sin 4a लिख देंगे, sin 2a का फॉर्मूला बनाने के लिए। बाकी चीजें फिर अपने आप सॉल्व होती चली जाएगी। तो विच इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है 1 अपॉन 2 sin a से मैंने डिवाइड कर दिया है इसको, और यहाँ हो जाएगा 2 sin a इंटू cos a, और ये वाला cos 2a एज इट इज लिखते हैं इंटू cos 2a इंटू cos स्क्वेयर 2a है, तो ये 2 का इंटू cos 2 स्क्वेयर a है, तो ये 2 स्क्वेयर को 4a लिख सकते हैं, cos 4a, फिर उसके बाद cos 2 क्यूब a है तो 2 2 जा 4 2 जा 8a हो जाएगा, cos 8a एंड सो ऑन, 3 डॉट लगा देते हैं, डॉट डॉट cos 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इंटू a, ऐसा हो गया। अब देखिए ये जो 2 sin a cos a है इसको हम sin 2a लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 sin a इंटू ये sin 2a हो गया इंटू ये वाला cos 2a
into cos 4a into cos 8a, और ये डॉट डॉट cos 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब यहां देखिए ये साइन 2a cos 2a, अगर यहां पर 2 आ जाए तो ये साइन 4a लिख सकते हैं, साइन 4a का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर ऐसा, क्योंकि ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। हमने सिर्फ फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया। अब ये 2 sin 2a into cos 2a कैन बी रिटन sin 4a, सो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 2 स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, 2 स्क्वायर sin a इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 sin 2a cos 2a कैन बी रिटन sin 4a, ये sin 4a हो गया, into cos 4a cos 8a as it is, cos 4a into cos 8a dot dot cos 2 raised to the power n minus 1 into a। अब देखिए यहां पर sin 4a और cos 4a आ गया, यहां पे अगर 2 का मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 sin 4a cos 4a को हम sin 8a लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला बनाने के लिए किए। अब ये आपका 2 sin 4a cos 4a कैन बी रिटर्न sin 8a, तो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 2 क्यूब हो जाएगा, 2 क्यूब sin a इंटू sin 8a इंटू ये वाला cos 8a एज इट इज, cos 8a डॉट डॉट cos 2n माइनस 1 इंटू a। अब फिर से देखिए ये sin 8a cos 8a, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 sin 8a cos 8a कैन बी रिटन cos 16a लिख सकते हैं इसको। तो इसके लिए मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपका ये 2 sin 8a cos 8a कैन बी रिटन sin 16a लिख सकते हैं इसको, विच इज इक्वल टू ये 1 अपॉन 2 की पावर 4 हो जाएगी sin a इंटू ये sin 16a हो जाएगा डॉट डॉट cos 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू a। देखिए ऐसा आ गया। अब इसके बाद में और भी टर्म होगी, ये cos 8a लिखा है, इसके बाद में cos 16a आएगा, इसके बाद यहाँ पे cos 16 आएगा, डॉट डॉट लगा हुआ है, टर्म बढ़ती जा रही cos 8a, फिर 2 की एक एक पावर बढ़ती जाएगी, 3 पावर 4 पावर 5 पावर, तो ऐसा cos 8a फिर cos 16a फिर cos 32 ऐसा आता जाएगा। तो sin 16a के बाद में आपका cos 16a भी यहाँ पर आएगा। अब देखिए जब ये sin 16a है तो इसके बाद में अपन यहाँ पर cos 16a लिख सकते हैं, है ही वो डॉट डॉट है, तो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 4 sin a इंटू sin 16a इंटू cos 16a रहेगा, यहाँ लिखा नहीं है, डॉट डॉट है तो मैंने cos 16 लिख दिया है, डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पर sin 16a के साथ में cos 16a लिखा हुआ है, मतलब cos जितना cos है उतना ही sin भी है। तो यहाँ देखो 2 cos 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू a है, तो इसके पहले क्या होगा, sin 2 रेज़ टू द पावर n माइनस a भी होगा। तो मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पर sin 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू a इंटू cos 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू a, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। अब देखिए हमारे पास sin 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए cos 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए ऐसा आ गया। इसको हम आगे ऐसा लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू ये 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 4 sin a इंटू sin 16a को sin 2 की पावर 4a ऐसा लिख सकते हैं, 16a हो जाएगा, इंटू cos 2 रेज़ टू द पावर 4a डॉट डॉट sin 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू a cos 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू a, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। मैंने इसको 2 की पावर में लिख दिया है। अब ध्यान से देखना,
ये साइन 16a कॉस 16a अपन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 साइन 32 आ जाएगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा चलता जाएगा। 16 के बाद में फिर 32 कॉस ए, 32 साइन ए, 32 कॉस ए, ऐसा भी आएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके फॉर्मूले 16 साइन 16a का, फिर साइन 32 का, फिर साइन 64 का, ऐसा बनता जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ पर डॉट डॉट लगा के लिख देते हैं क्योंकि ये प्रोसेस चलती जाएगी। डॉट डॉट इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना जरा कि इसके प्लेस पे मैंने यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम सिर्फ ये वाली टर्म को लेंगे, है ना, ये चलते ही जाएगा। 2⁴, 2⁴, 5, 2⁴ ऐसा आता जाएगा। ये डॉट डॉट मैंने इसके प्लेस पे लगा दिया। अब ये वाले को देखिए आप, ये साइन 2⁻⁴ n-1 इंटू ए इंटू कॉस 2⁻n-1 इंटू ए, ऐसा आया। लास्ट वाली टर्म है ये वाली टर्म। अब इसके अपॉन में क्या था, 2⁴ साइन ए था। यहाँ देखिए, यहाँ पे जब 2 की पावर 4 थी तो यहाँ पे भी 2 की पावर 4 आई। ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 था तो यहाँ 2 की पावर 4 साइन ए आया। अब ऐसा ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 की पावर n-1 है और यहाँ भी 2 की पावर n-1 है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 2 की पावर n-1। जितनी पावर यहाँ आ रही थी 2 की पावर 4, वही 2 की पावर 4 यहाँ आ रही थी। तो जब अपन ये वाली टर्म लेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर n-1 है तो यहाँ भी आपकी 2 की पावर n-1 आएगी इसके प्लेस पे, और ये साइन ए का साइन ए आएगा, ये साइन ए, ऐसा आया। अब देखिए, अब हमको यहाँ पे फॉर्मूला बनाना, ये ए हो गया और ये ए हो गया, दोनों ए सेम है। 2⁻n-1 इंटू ए, 2⁻n-1 इंटू, अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। 2 साइन ए कॉस ए वाला फॉर्मूला बनाने के लिए 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया है मैंने, तो यहाँ भी आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें समझना सिर्फ आपको यही है कि यहाँ 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 थी तो यहाँ पे 2 की पावर 4 लेंगे। अब ऐसे ही जब अपन ने ये वाली टर्म ली थी, यहाँ पे 2 की पावर n-1 थी, 2 की पावर n-1 थी तो यहाँ पे 2 की पावर n-1 और साइन ए सब में चल रहा था तो साइन ए इसमें भी आ जाएगा। अब साइन 2⁻n-1 इंटू ए इंटू कॉस 2⁻n-1 इंटू ए में साइन 2a का फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। अब ये 2 साइन ए के प्लेस पे इतना पूरा है और ये कॉस है, तो ये हो गया आपका साइन 2a और नीचे आपने 2 का इंटू कर दिया, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन 2a, 2 और a के प्लेस पे क्या है, a के प्लेस पे है 2⁻n-1 इंटू ए, ऐसा है। देख लो आप इसको, यहाँ लगा दिया मैंने 2 और a के प्लेस पे ये पूरा था 2⁻n-1 इंटू ए, 2⁻n-1 इंटू ए अपॉन ये 2 इंटू 2 की पावर n-1 है, बेस से में तो पावर ऐड कर देते हैं, n-1 और +1 साइन ए, ऐसा हो गया। न्यूमरेटर को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो साइन 2 सेम बेस है n-1 और ये +1, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर n-1 है और ये a, ऐसा हो गया। अपॉन 2 ये -1 +1 को कैंसिल कर लो, ये -1 +1 कैंसिल हो गया आपका, यहाँ बचा 2n इंटू साइन ए। न्यूमरेटर को थोड़ा सा सॉल्व कर दो, ये -1 +1 कैंसिल, तो ये आ गया आपका साइन 2n a अपॉन 2n इंटू साइन ए। देखिए यही अपने को प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड आ गया। तो ये आ गया आपका RHS, साइन 2n अपॉन साइन 2n a अपॉन 2n इंटू साइन ए, यही हमको प्रूव करना था, ये आ गया। तो अब यह फॉर्मूला आप मेमोराइज कर लो, cos a इंटू cos 2a इंटू cos 4a बोल सकते हैं इसको, ये 2 की पावर बढ़ती जा रही है, cos 4a cos 8a ऐसा, या आप cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a cos 2 क्यूब a, एक एक 2 बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर n-1 इसलिए आया कि पहले वाले में 2 नहीं था, यहाँ पर देखो ये केवल a था आपका,
हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए थे, साइन 2 से मल्टीप्लाई, साइन 2 से मल्टीप्लाई और साइन 2 से डिवाइड किया। यहाँ पर एक ए कम था, एक 2 यहाँ पे कम था, इसलिए 2 की पावर n-1 आई थी इस लास्ट टर्म के अंदर। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर लेंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला आपको मेमोराइज कर लेना है, कॉस ए इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 2 स्क्वायर ए इंटू कॉस 2 क्यूब ए डॉट डॉट cos 2 raised to the power n-1 into a is equal to sin 2 raised to the power n a upon 2 raised to the power n sin a. Question number 33. Prove that cos 7 degree into cos 14 degree into cos 28 degree into cos 56 degree is equal to sin 68 degree upon 16 cos 83 degree. तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। टेकिंग LHS is equal to cos 7 degree into cos 14 degree into cos 28 degree into cos 56 degree। अब देखिए यहाँ पर 7 डिग्री दिख रहा है, इसको हम cos a इज इक्वल टू 7 है, तो इसको हम cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a cos 2 क्यूब a इस फॉर्म में लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू cos 7 डिग्री इंटू cos 2 इंटू 7 डिग्री, 7 2 14 हो जाएगा, इंटू कॉस 28 को हम 2 स्क्वायर इंटू 7 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं, 2 2 4 हो जाएगा, 4 7 28 इंटू कॉस 2 क्यूब इंटू 7 डिग्री, 56 को 2 2 4 2 8 8 7 56। तो चेक करके देख लो इसको, a के प्लेस पे 7 लेके मैंने cos 7 डिग्री प्लस cos 2 इंटू 7 डिग्री cos 2 स्क्वायर 7 डिग्री cos 2 क्यूब 7 डिग्री ऐसा कर दिया। अब यहाँ पर अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं, अपने पास में फॉर्मूला है सेंस cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 स्क्वायर a इंटू cos 2 क्यूब a डॉट डॉट cos 2 raised to the power n-1 into a is equal to sin 2 raised to the power n a upon 2 raised to the power n into sin a। ये फॉर्मूला हमने अभी प्रूव किए। अब LHS क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, therefore LHS is equal to साइन आएगा 2 raised to the power n a upon 2 raised to the power n sin a के इक्वल लिखना है। यहाँ n देखो कितना, कितनी टर्म है, 1 2 3 4, n इज इक्वल टू तो 4 है, एंड a इज इक्वल टू 7 डिग्री, 7 डिग्री 7 डिग्री 7 डिग्री दिख रहा है आपको, a इज इक्वल टू 7 डिग्री, तो n इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 7 डिग्री आप इस फॉर्मूले में रख देंगे। ये हो जाएगा साइन 2 raised to the power n की वैल्यू है 4 इंटू a के प्लेस पे कितना 7 डिग्री ऐसा, अपॉन 2 raised to the power n है आपका 4 इंटू साइन a के प्लेस पे 7 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू साइन 2 2 4 2 8 16 16 7 112, ये 112 डिग्री हो जाएगा, अपॉन 2 raised to the power 4 2 2 4 2 8 2 16 साइन 7 डिग्री। अब ये आ गया अपना, लेकिन हमको चाहिए साइन 68 और 16 cos 83 डिग्री चाहिए, तो इसको चेंज करते हैं हम। ये साइन 112 डिग्री को हम 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री लिख सकते हैं। देखो आप 68 में 180 में से 68 को माइनस करो, यहाँ से एक बार ले लो, 10 माइनस 8 करेंगे तो 2, यहाँ 7 बचा, 7 माइनस 6 करेंगे तो 1, और ये 1, 112 डिग्री कैन बी रिटर्न 180 माइनस 68। ये यहाँ से देख सकते हैं आप, 68 चाहिए तो मैंने 180 माइनस 68 लिख दिया, अपॉन 16 इंटू साइन 7 डिग्री है, 7 डिग्री की जरूरत नहीं हमको, 83 डिग्री की जरूरत है, तो 7 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 83 डिग्री लिख सकते हैं। 90 माइनस 83 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, तो फिर से वापस साइन 7 आ जाएगा। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू, ये हो गया साइन 180 माइनस थीटा पढ़ेंगे तो 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, ये साइन ही है तो प्लस आ गया, और 180 में नो चेंज, तो ये हो गया साइन 68 डिग्री। डिनोमिनेटर में 16 एज इट इज,
साइन 90 माइनस थीटा पढ़ेंगे इसको, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल प्लस तो प्लस हो जाएगा, 90 वाला तो चेंज कर देंगे, साइन का कॉस 83 डिग्री हो जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यह आ गया हमारा राइट हैंड साइड, साइन 68 डिग्री अपॉन 16 इंटू कॉस 83 डिग्री। देखिए इस फॉर्मूले के यूज से कितनी आसानी से क्वेश्चन होगा, बस आपको फॉर्मूला मेमोराइज करना, बड़े काम का फॉर्मूला है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। लेवल सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 34, प्रूव दैट cos 2 पाई बाई 15 इंटू कॉस 4 पाई बाई 15 इंटू कॉस 8 पाई बाई 15 इंटू कॉस 16 पाई बाई 15 इज इक्वल टू 1/16 प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 15 इंटू cos 4 पाई बाई 15 इंटू cos 8 पाई बाई 15 इंटू cos 16 पाई बाई 15 ऐसा। अब इसको ध्यान से देखो, ये cos a के प्लेस पे 2 पाई बाई 15, 4 पाई को 2 इंटू 2 पाई बाई 15 लिख सकते हैं, तो ये cos 2a हो जाएगा। 8 को हम 2 स्क्वायर इंटू 2 पाई बाई 15 लिख सकते हैं, और 16 को 2 क्यूब इंटू 2 पाई बाई 16 लिख सकते हैं। देखो विच इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 15, ये a के प्लेस पे है, एन टू कॉस 4 पाई बाई 15 को मैं 2 इंटू 2 पाई बाई 15 लिख रहा हूँ। देखो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई बाई 15 हो जाएगा। एन टू कॉस 8 पाई बाई 15 को 2 स्क्वायर इंटू 2 पाई बाई 15 लिख रहे हैं, सॉल्व करके देख लो उसको, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 पाई बाई 15 हो जाएगा, और 16 को हम कॉस 2 क्यूब इंटू 2 पाई बाई 15 लिख सकते हैं। एक करके देखो इसको, 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 पाई बाई 15। ए के प्लेस पे 2 पाई बाई 15 था, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में 2 पाई बाई 15 लिख दिया। आप देखो ये बन रहा है cos a इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 2 स्क्वायर a इंटू कॉस 2 क्यूब a, और डॉट डॉट आगे है नहीं, इसमें इतनी टर्म है, तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 रहेगा। फॉर्मूला लिखता हूं मैं यहाँ पे, सेंस फॉर्मूला है cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 स्क्वायर a इंटू cos 2 क्यूब a डॉट डॉट cos 2 raised to the power n minus 1 into a is equal to sin 2 raised to the power n a upon 2 raised to the power n into sin a। ये फॉर्मूला हमारे पास, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग LHS हो जाएगा हमारा, therefore LHS is equal to, अब यहां देखिए n के प्लेस पे 1 2 3 और ये 4, तो n इज इक्वल टू तो 4 है, n इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट में दिख रहा है आपको 2 पाई बाई 15 2 पाई बाई 15 2 पाई बाई 15 2 पाई बाई 15, तो n इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 2 पाई बाई 15 रख देते फॉर्मूले के अंदर, ये हो जाएगा साइन 2 रेज़ टू द पावर n की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 2 पाई बाई 15, आराम से रखना है, अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू साइन a के प्लेस पे 2 पाई बाई 15। इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करते हैं आगे, विच इज इक्वल टू साइन 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 हो जाएगा, 16 इंटू 2 32 पाई बाई 15 हो जाएगा, ये 32 पाई बाई 15, ये 16 हो गया, 16 टू जा 32 पाई बाई 15 अपॉन 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 साइन 2 पाई बाई 15। न्यूमरेटर को थोड़ा सॉल्व करते हैं, साइन ये 32 पाई बाई 15 को हम 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 15 लिख सकते हैं। देखो एलसीएम आ जाएगा 15, 15 टू जा 30 पाई प्लस 2 पाई 32 पाई बाई 15 हो जाएगा। 32 पाई बाई 15 को 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 15 लिख दिया मैंने 360 प्लस थीटा के फॉर्म में, अपॉन
16 इंटू साइन 2 पाई/15 को ऐसे ही रहने दो, अभी कैंसिल हो जाएगा ये। अब यहाँ देखिए साइन 360 प्लस थीटा, इसको थीटा समझ लो, तो 360 प्लस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस होते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और 360 वाला है तो नो चेंज, तो विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन 2 पाई/15, ऐसा आ गया न्यूमरेटर, अपॉन 16 इंटू साइन 2 पाई/15। ये साइन 2 पाई/15 और साइन 2 पाई/15 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 16 है, विच इज इक्वल टू 1/16, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए यही हमको प्रूव करना था, 1/16 ये आ गया आपके फॉर्मूले की हेल्प से। आराम से आप फॉर्मूला मेमोराइज करिए और फॉर्मूले में एन की और ए की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना। सो I think it's enough for today. Remaining questions of this exercise we will continue from next class. Okay, bye.